नमस्कार, न्यूज नेशन पर आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। रूस के लिए यूक्रेन के खिलाफ जंग आसान नहीं होने वाली। खुफिया सूत्रों ने दावा किया है कि यूक्रेन के साथ व्लादिमीर पुतिन का युद्ध उनके अति आत्मविश्वास और खराब सामरिक योजना की भेंट चढ़ जाएगा। इसके अलावा यूरोपीय देश एस्टोनिया के पूर्व रक्षा प्रमुख रिहो टेरास का दावा तो और चौंकाने वाला है। उनके मुताबिक अगर यूक्रेनी सेना रूसियों को 10 दिनों तक और रोके ना रही तो पुतिन को व्लादिमीर जेलेंस्की की सरकार के साथ बातचीत के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि रूस को इस जंग में प्रतिदिन लगभग 15 बिलियन पाउंड यानी करीब 15 खरब रुपए की लागत आ रही है और उसके पास अधिक से अधिक 3 से 4 दिनों के लिए रॉकेट बचे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज चौथा दिन है। यूक्रेन के कई इलाकों में रूस की सेना दाखिल हो चुकी है और रूसी हमलों से कई शहर दहल उठे हैं। रूस की सेना ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में एक गैस की पाइपलाइन उड़ा दी है। तो रूस ने यूक्रेन पर चौतरफा हमला कर दिया है। नॉर्थ क्रीमियन कैनाल डैम को रूस ने उड़ा दिया है। धमाकों के बाद डैम पूरी तरह से तबाह नजर आ रहा है। यूक्रेन के खार्किव में रूस और यूक्रेन की सेना में जोरदार जंग हो रही है। खार्किव में रूस के टैंक पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की जा रही है। खार्किव शहर में रूसी टैंक को रोकने की इस कोशिश को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। खार्किव में चारों तरफ बर्बादी का मंजर पसरा हुआ है। सड़कों पर सेना की गाड़ियां जलती हुई नजर आ रही हैं। खार्किव शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जगह जगह सेना की गाड़ियां आग के गोले में तब्दील हो चुकी हैं। पत्रों का क्या पोइंट होगा? रूस की सेना यूक्रेन के कई इलाकों में बमबारी कर रही है। ऐसे में न केवल यूक्रेन के लोगों की जान जा रही है, बल्कि दूसरे देशों के भी कई नागरिक बमबारी का शिकार हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस की सेना कीव से अब महज 4 किलोमीटर की दूरी पर एक नदी के किनारे रुकी हुई है, जबकि यूक्रेन के सैनिकों ने शहर के किनारे घेराबंदी कर रखी है। इस बीच जर्मनी और फ्रांस ने यूक्रेन को मदद देने का भरोसा दिया है। Под Карюковкой. Скорее всего, что будут возвращаться назад. Да люди просто ходят. लेकिन क्या रूस के लिए यूक्रेन के खिलाफ जंग आसान नहीं होने वाली है? युद्ध लंबा खिंचा तो पुतिन का वॉर प्लान गलत साबित होगा। पुतिन अति आत्मविश्वास और खराब सामरिक योजना के चलते नाकाम होंगे। क्या यूक्रेन के खिलाफ 10 दिन से ज्यादा नहीं टिकेंगे पुतिन? ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जंग के 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अपने देश के अस्तित्व के लिए लड़ने वाले यूक्रेन के जवान रूस के आगे आसानी से घुटने टेकने को तैयार नहीं हैं। जिस तरकीब से रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने पहले ही युद्ध के दिन यूक्रेन के ऊपर एरियल स्ट्राइक्स की, अपनी मिसाइल दागी, वहां के एयर डिफेंस सिस्टम, वहां के एयरफील्ड, वहां के एम्यूनिशन डंप्स, फ्यूल डंप,
मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, इनके ऊपर हमला करके करीब करीब पूरी तरह से डोमिनेंस यूक्रेन के ऊपर एयर स्पेस में काबिज कर लिया। लेकिन उस समय उनका लिंकअप नहीं हो पाया। लिंकअप जो डोनबास और बेलारूस से होना था, वहां के टैंक उस जगह नहीं पहुंच पाए। फिर भी एयर डोमिनेंस हो चुका था और ये उम्मीद की जा रही थी कि ज्यादा से ज्यादा 2 या 4 दिन के अंदर कीव के ऊपर कब्जा हो जाएगा। लेकिन रेजिस्टेंस, खास तौर पे सिविलियंस का रेजिस्टेंस इतना बीच में आया कि अब ये मामला कुछ लंबा खिंचता नजर आ रहा है। डेली मेल यूके की रिपोर्ट की माने तो एक वरिष्ठ अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने कहा है कि रूस को यूक्रेन पर हमला करने में उसे अपेक्षा से अधिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है और कीव पर बढ़त हासिल करने के साथ ही रूस ने इस लड़ाई में गति खो दी है। यही नहीं, यूरोपीय देश एस्टोनिया के पूर्व रक्षा प्रमुख रिहो टेरास का दावा तो और चौंकाने वाला है। रिहो टेरास के मुताबिक पुतिन का वॉर प्लान काम नहीं करने वाला है। टेरास के दावों के मुताबिक अगर यूक्रेनी सेना रूसियों को 10 दिनों तक और रोके रही तो पुतिन को वोलोडिमिर जेलेंस्की की सरकार के साथ बातचीत के लिए मजबूर होना पड़ेगा। रूस को प्रतिदिन लगभग 15 बिलियन पाउंड, करीब 15 खरब रुपए की लागत आ रही है और उनके पास अधिकतम 3 से 4 दिनों के लिए रॉकेट बचे हैं, जिसका वे संयम से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह से यूक्रेन अपने इस युद्ध को लंबा खींचता है तो वो फोर्स इनके काम भी आ सकता है। इसके साथ साथ नेटो के जो देश हैं, जिसमें फ्रांस है, जर्मनी है, नीदरलैंड है, हॉलैंड है, पोलैंड है, इन सब ने भी अलग अलग अपने हथियार यूक्रेन को भेजने का वादा किया है और इन्होंने और भी कई तरह की हेल्प दी है। अमेरिका ने भी हेल्प दी है। अगर ये हेल्प अगले 5-7 दिन, 10 दिन, 12 दिन के अंदर यूक्रेन के पास पहुंच जाती है तो तब तक ये युद्ध अगर चलता रहता है तो रशिया के लिए पुल ऑन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। डेली मेल की रिपोर्ट की माने तो पुतिन ने कथित तौर पर यूराल पर्वत के एक बंकर में गुप्त बैठक बुलाई थी। दावा किया जा रहा है कि इस बैठक में पुतिन गुस्से में दिखे और उन्होंने कहा कि उन्हें लगा कि युद्ध आसान होगा और सब कुछ 1 से 4 दिनों में हो जाएगा। इन्हीं दावों के आधार पर कहा जा रहा है कि यूक्रेन पर भले रूस ताबड़तोड़ हमले कर रहा हो, लेकिन पुतिन का वॉर प्लान काम नहीं करेगा और इसकी वजह यह है कि युद्ध लंबा खिंचा तो रूस के पास पैसे नहीं बचेंगे और फिलहाल रूस तेजी से पैसे खर्च कर रहा है और जल्द ही उसके पास हथियारों की कमी हो जाएगी। आखिर ऐसा दावा क्यों किया जा रहा है, अब जरा ये भी समझिए। रूस जंग में प्रतिदिन लगभग 15 बिलियन पाउंड यानी करीब 15 खरब रुपए खर्च कर रहा है। रूस के पास अधिकतम 3 से 4 दिनों के लिए रॉकेट बचे हैं। रूस के टुला और रोटेनबर्ग प्लांट से हथियारों की आपूर्ति जल्द नहीं हो सकती है। यहाँ ज्यादा से ज्यादा राइफल और गोला बारूद बनाए जा सकते हैं, वो भी 3 से 4 महीनों के बाद इसकी डिलीवरी मुमकिन होगी। स्लोवानिया, फिनलैंड और जर्मनी से अब हथियारों की आपूर्ति रूस को नहीं हो सकती। यद्यपि रशिया के पास सैटेलाइट इंटेलिजेंस और एरियल फायर पावर और मैसिव बड़े हथियारों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके पास मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स और बम्स, इनकी कमी है और इनका स्टॉक उसके पास 4-5 दिन का ही है। और अगर ये युद्ध और ज्यादा लंबा चलता है तो फिर इनको प्रोड्यूस करने में करीब 3 महीने लगेंगे और इसका जो रॉ मटेरियल है वो फिनलैंड और जर्मनी से आता है और जहां से सैंक्शंस लगी हुई हैं। लिहाजा अगर ये युद्ध लंबा खींचता है तो रशिया के लिए बिल्ट अप एरिया में लड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये वो वजह है जो रूस की चिंता को बढ़ा रहे हैं। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि पुतिन की अगली योजना यूक्रेन के नागरिकों को डराने और रिहायशी बिल्डिंग पर मिसाइलों से हमला करके यूक्रेनियन को भड़काने की है।
एस्टोनिया के पूर्व रक्षा प्रमुख रिहो टेरास तो यहां तक आरोप लगा रहे हैं कि 18 फरवरी से ही रूसी विशेष अभियान कीव के पास चल रहा है। रूस की योजना कीव पर कब्जा करने और वहां कठपुतली शासन स्थापित करने की है, लेकिन यूक्रेन के सैनिकों के ऐसे हौसले को देखते हुए अब ये आसान नहीं दिख रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। यूक्रेन